आज मैं आप लोगों के लिए जो आइडियाज़ लेकर आई हूँ, ये आइडियाज़ घर में जो छोटी छोटी कतरनें बची हुई होती हैं, ये उनमें से मैंने कपड़े निकाले हैं और मैंने ये आइडियाज़, ये ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाए हैं। और ये ऑर्गेनाइज़र किस मकसद के लिए मैंने बनाए हैं, आप लोग जब फुल वीडियो वॉच करेंगे आप लोगों को बहुत हैरान होने वाले हैं। और ये अक्सर व बेशतर इन ऑर्गेनाइज़र की हमारे घरों में ज़रूरत पड़ती रहती है, लेकिन हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। जैसे कि इस्त्री की तार हो गई, इसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। कपड़े इस्त्री कर लिए, उसके बाद तार संभलती ही नहीं है। इसके बाद हमारी कैंची होती है, अक्सर क्या होता है कि वो कैंची ऐसे पड़ी होती है, नीचे गिरती है तो वो ख़राब हो जाती है। ऐनक हम अपने पर्स में रखते हैं, उसके शीशों पे स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। और जिन लोगों को नींद नहीं आती रोशनी में, दिन में आँखों को जलन महसूस होती है, तो उसके लिए भी एक ज़बरदस्त सा आइडिया, एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाया है। आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है, इंशाल्लाह आपके कोई ना कोई आइडिया ज़रूर काम आने वाला है। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वो बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। जो लोग चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो आइए जी, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वन स्टिच में किस तरह मैंने ये ऑर्गेनाइज़र बनाए हैं। अस्सलाम वालेकुम, सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए छोटे छोटे 3 से 4 ऑर्गेनाइज़र का आइडिया शेयर करने लगी हूँ। इसको आप टिप्स भी बोल सकते हैं, इसको आप यूज़फुल हैक के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये कमाल के आइडिया हैं और फ़ायदेमंद हैं। सबसे पहला है ये इस्त्री की तार, ये यहाँ रखी हुई होती है। इसका ये सेटअप भी बनाया हुआ है, लेकिन इसकी जो तार है ना, ये अक्सर तंग करती है जब मैं यहाँ ठहर के काम करती हूँ। तो इसके लिए मैंने सोचा है कि जब इसका कोई काम नहीं होता तो इसको क्या करना चाहिए, इसको ऐसे यहाँ पे ना ये ऐसे होनी चाहिए। तो अब मैंने क्या करना है, अगेन शर्ट का कफ, मैं कहती हूँ आप मुझे कमेंट करें, बोलें कि सानिया प्लीज़ इस कपड़े की जान छोड़ दें। ठीक हो गया। तो मैं ये कफ, देखें बटन भी लगा हुआ है, ऐसे रखूँगी और यहाँ पे मैंने बंद कर देनी है इसको। आप इसका जो यूज़ है वो जो हमारी घर में अमूमन लीड यूज़ होती है उसको भी इसी तरह ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, उसकी तार को, और इस्त्री की वायर को भी आप इस तरह कर सकते हैं। हमारे हेयर स्ट्रेटनर होते हैं, हेयर कर्लर होते हैं, उनकी वायर भी बाज़ औक़ात हम रखें तो इस तरह बिखरी हुई होती है, तो इस तरह आप इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, मेरी अगली टिप है ऐनक को लेके। ऐनक जब हम अपने पर्स में रखते हैं, ये सन ग्लासेस, तो इसके जो मिरर होता है, शीशा होता है, इस पे स्क्रैच पड़ जाते हैं। जब तक पहने रखते हैं, लेकिन जब भी कहीं जाएं तो आखिर इसको उतार के कहीं ना कहीं रखना पड़ता है, या पर्स में रखना पड़ता है या वॉलेट में रखना पड़ता है। अक्सर मर्द अपना साथ हैंड बैग रखते हैं, उसमें रखनी पड़ती है, तो इसमें कहीं ना कहीं स्क्रैच पड़ जाते हैं। तो ये देखें जी, मुझे एक ज़बरदस्त सा पीस मिला है जो कि रेडी टू यूज़ है। ये मेरी हाई नेक थी जिसको मैंने इसको कट किया, और इसका ये स्लीव्स का आई थिंक छोटा सा हिस्सा है। मैंने जस्ट इसको यहाँ से कट करना है और इसको यहाँ से सिलाई लगानी है, और मेरा जो ऐनक का कवर है वो रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने एक छोटी सी बीच में डोरी भी डालनी है ताकि इसको अच्छे से बंद कर सके। तो आइए फिर देखते हैं कि इसको किस तरह हम रेडी करते हैं एक छोटे से स्लीव्स के पीस से। ये असल में ये बैगी स्टाइल में थी, और इसका ये जो पार्ट है ना, ये स्लीव्स का था इस तरह। तो इसे मैंने रख दिया था, ये मेरे काम नहीं आया। देखें आज काम आ गया, और वो भी बहुत ज़बरदस्त स्टफ़ में कपड़ा है ये। इसको सिर्फ मैंने यहाँ से कट करना है और यहाँ से सिलाई लगानी है। इसे मैं अब उल्टा कर लूँगी और यहाँ से सिलाई लगा के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इसको हल्की सी गुलाई के साथ सिलाई लगाई है ताकि इसकी बाहर से शेप अच्छी नज़र आए, इस तरह। अब इसे सीधा कर लेते हैं। और हम इसमें अपनी ऐनक डाल देते हैं। ये देखें, अब हमने क्या करना है कि
यहाँ से एक छोटा सा कट लगाना है ताकि हम इसमें डोरी डाल सकें। एक छोटा सा कट इस तरफ से लगाएंगे और एक छोटा सा कट इस तरफ से लगाएंगे। मैं डोरी डाल के आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें जी, मैंने एक डोरी ली थी, इसको मैंने हाफ कट किया, इतने इतने पीस इसके मैंने 2 ले लिए। ठीक हो गया। एक पीस को मैंने इस होल से यहाँ से निकाला और दूसरे को यहाँ से डाल के इधर से निकाला और ये हो गया इस तरह। ऊपर से अच्छी तरह ये टाई हो जाएगी। ये देखें। आइडिया अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। अब इसको हम अपने पर्स में या हैंड बैग में आसानी से इसको रख सकते हैं, इस पर स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे जी। एक और छोटा सा पीस है, इसका भी हम एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र बनाने वाले हैं कि आप हैरान होने वाले हैं कि इन चीज़ों के भी इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बनते हैं और वो भी इतने छोटे छोटे पीसेस में से। सबसे पहले हम इसको कट करके इसको सीधा कर लेते हैं और इसके जो भी एक्स्ट्रा कपड़े इधर उधर से निकल रहे हैं। और अब मैं बताती हूँ आप लोगों को कि मैं इसके साथ क्या बनाने वाली हूँ। ये देखें, इसको मैंने ऐसे रखना है, जितना ही मुझे ज़रूरत थी ये उतना ही है। और अब मैं अपनी कैंची को रखूँगी और यहाँ पे इसकी सारी मार्किंग कर लूँगी। ये देखें, इस तरह मैंने कैंची रखी है और इसके इर्द गिर्द मैं ऐसे मार्किंग करके इसको सिलाई लगा के मैं कट कर लूँगी। सिंपल सा काम है, कोई ज़्यादा साइंस नहीं है। यहाँ पे हम सिलाई लगाते हैं और फिर इसकी कटिंग करते हैं। ये देखें जी, मैंने इसको सिलाई लगा ली है और इसको मैंने सीधा भी कर लिया है। अब अगर मैं अपने कहीं भी ट्रैवल पे जाऊँ, मुझे ज़रूरत तो होती है ज़ाहिर है इन चीज़ों की, तो मैं इसको ऐसे, ये देखें यहाँ पे टाइट भी हो गए हैं क्योंकि मैंने इसको इतना रखा है ताकि ये टाइट हो जाए। इसको कोई अलहदा से स्ट्रैप लगाने या कुछ इस तरह करने की ज़रूरत ना हो और ये खुलेगी भी नहीं और बॉक्स में, सूटकेस में रखे हुए कपड़ों को ज़ख्मी भी नहीं करेगी। आइडिया अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें कि आपको मेरा कौन सा आइडिया ज़्यादा अच्छा लगा है। अच्छा जी, मेरा नेक्स्ट आइडिया उन लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं कि जी लाइटें बंद कर दो, खिड़कियां शीशे बंद कर दो, पर्दे दे दो आगे, रोशनी अंदर ना आने पाए क्योंकि हमने सोना है। किसी एक ने सोना हो और उसको अंधेरे में सोने की आदत हो तो शामत पूरे घर वालों पे आ जाती है। उन लोगों के लिए ज़बरदस्त आइडिया लेकर आई हूँ। आप लोगों ने क्या करना है कि जिस तरह मैं ये बना रही हूँ, आप लोगों ने भी इसी तरह मेरे साथ मुझे फॉलो करना है और अपने लिए एक छोटा सा ये सोने वाला, नींद करने वाला चश्मा बना लेना है। सबसे पहले मैंने इसको रखा है, ऐनक को इस तरह आप किसी कागज़ पे रख लें, किसी भी गत्ते पे रख लें। मैंने इसलिए इसके ऊपर रखा ताकि मैं इसकी पमाइश ले सकूं। कपड़े पे ठीक पमाइश नहीं ले जा रही थी। मैंने इसकी लाइन ड्रॉ कर ली और फिर ये सिलाई का मार्जिन रखते हुए आधा आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा इसकी कटिंग की है और फिर इसी को मैंने रखा है इस कपड़े के ऊपर रख के मैंने इसकी सिलाई की है और यहाँ से मैंने इसे थोड़ा सा खुला छोड़ दिया ताकि मैं इसको सीधा कर सकूँ। और अब मैंने इसको कर लिया है सीधा। यहाँ से मैं इसे सुई की मदद से यहाँ से इसे बंद कर दूँगी, सुई और धागे की मदद से बंद कर दूँगी, या फिर आप लोग यहाँ पे सिलाई मशीन से भी लगा सकते हैं। जिन लोगों को रोशनी से मसला होता है ये उनके लिए बहुत बेहतरीन है कि अपनी आंखों पे ये चढ़ाया और सो गए। ऐनक की ऐनक और सिर्फ आंखें कवर होंगी, ये नहीं होगा कि पूरा फेस कवर होगा, ये भी नहीं होगा कि पूरे फेस पे तकिया आ रहा है, पूरे फेस पे दुपट्टा आ रहा है तो फिर हम सो रहे हैं। लेकिन ये होगा कि इससे सिर्फ आंखें कवर होंगी और रोशनी से आंखों को अंधेरे से आंखों को ठंडक मिलेगी और नींद अच्छी आएगी। तो मैं ये लगा के आप लोगों को बताती हूँ कि इसके साथ और क्या हमने अटैच करना है। ये देखें, मैंने इस पर सिलाई लगा ली है, मैंने सुई से नहीं मशीन से लगाई है। अब हमने क्या करना है कि एक लेना है इस तरह इलास्टिक। ठीक हो गया। हमने कैसे इसको अटैच करना है, यहाँ पे हमने इसे रखना है और अपने सर की गुलाई के मुताबिक कटिंग करके इसको यहाँ से अटैच कर देना है और अपने सर पे और आँखों पे इस तरह पहन लेना है।
ये देखें जी, हमारी स्लीपिंग ऐनक तैयार है। वो लोग जिनको रोशनी में नींद नहीं आती उनके लिए बेस्ट आइडिया है। आइडिया अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये थी जी मेरी आज की वीडियो, मेरे छोटे छोटे आइडियाज़, मेरे छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा कोई ना कोई आइडिया ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दें। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।